प्रेज द लॉर्ड। हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने मेरे को और मेरे बहन भाइयों को दिया कि हम आपकी मौजूदगी में यहाँ उपस्थित होने पाए। खुदावन, ये ना चाहने वाले की या दौड़ने वाले की इच्छा, ये आपका अनुग्रह है जो हमें इस भवन में खींच के लाते हैं। खुदावन, ओ आपका बहुत धन्यवाद हो खुदावन कि आप कभी ना बदलने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह आज रात यहीं मौजूद है। खुदावन, आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं संडे शाम की मीटिंग को भूल नहीं सकता खुदावन। वो एक लाइन जो बोला था, इट इज़ लेटर देन वी थिंक। ओ खुदावन, ये बहुत देर हो चुकी है खुदावन। अब बस ये आखिरी पल है, आखिरी समय है जो हम यहाँ बिता रहे हैं। हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि हम आना नहीं चाहते यहाँ पर। ओ हालेलुया, आपका धन्यवाद हो प्रभु। ओ प्रभु जी, मैं दुआ मांगता हूँ कि आज रात आप अपने पवित्र आत्मा को बल से उतारिए खुदावन। हर एक हृदय से आप ऐसे बातचीत करिए जैसे पहले ना कभी करा हो खुदावन। मैं दुआ मांगता हूँ अपने प्यारे पास्टर के लिए खुदावन, बड़ी आशीष बड़ी बरकत है, अपने नाम और जलाल के लिए और इस्तेमाल कीजिए। अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से भरिए खुदावन, अपने वचन से और भरते चले जाइए खुदावन। ओ खुदावन, आपका बहुत धन्यवाद हो कि हम स्मरण करते कि आज ही वो दिन था कि आपने अनुग्रह दिया हमारे पास्टर को कि वो पास्टर के रूप में ऑर्डेन होने पाए। आपका हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं खुदावन इस बात के लिए खुदावन, इस सेवकाई के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए खुदावन। ओ हालेलुया खुदावन, बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज ही वो दिन है 11 नवंबर खुदावन, जब आपने अनुग्रह दिया कि हमारे पास्टर आशीष को खुदावन आपने ऑर्डेन किया खुदावन एज पास्टर खुदावन। हम आपका हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं खुदावन, एक पुष्टि के सेवकाई के लिए खुदावन, उस आग के खंबे के लिए खुदावन। ओ हालेलुया, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आप कल आज जुगानी हो एक समान। हालेलुया, आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। ओ खुदावन, अपने नाम और जलाल के लिए हमारे पास्टर को और भरते चले जाइए और इस्तेमाल कीजिए खुदावन। ओ खुदावन, हमें उनकी बहुत ज़रूरत है इन दिनों में खुदावन। जब जैसे जैसे रैप्चर की डेट और रैप्चर की तारीख, रैप्चर का दिन बहुत नज़दीक आता चला जा रहा है खुदावन, आप हमें तैयारी बख्शे खुदावन। आप हमारे हृदय को तैयार कीजिए खुदावन। मैं दुआ मांगता हूँ अपने प्यारे एल्डर भाई टाइटस के लिए खुदावन, अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से आज रात भरिए खुदावन, और आपका वचन यहाँ से निकलने पाए। होठ और जुबान हमारे एल्डर भाई के लिए हिले खुदावन, लेकिन वचन आपका निकले खुदावन, और वो वचन हमारे हृदय में बसने पाए खुदावन आज रात। खुदावन, मैं आपके सामने कुछ बीमारों को आपके सामने लाता हूँ खुदावन। मांगता हूँ सिस्टर सुशीला के लिए खुदावन, जो मदर इन लॉ है भाई अजय जॉनसन की खुदावन, जो किसी कारणवश गिर गई और उनको चलने में दिक्कत हो रही है खुदावन, संपूर्ण चंगाई दीजिए खुदावन। मैं दुआ मांगता हूँ रूथ, जो भाई पॉल मसीह की बेटी है खुदावन, जिसको यूरिन इन्फेक्शन है खुदावन। ओ खुदावन, आप अपना हाथ बढ़ाए खुदावन और उस इन्फेक्शन को इसी समय खुदावन खत्म कर दीजिए खुदावन। आप यहाँ मौजूद हैं और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आपकी मौजूदगी में सब कुछ संभव है। हालेलुया, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप आए खुदावन, हम आपको इनवाइट करते हैं आज रात। अब हमारे हृदय से बातचीत कीजिए खुदावन, हमारे हृदय को जगाइए खुदावन। हम चेतन, हम सतर्क होने पाए खुदावन कि हम किस समय में रह रहे हैं खुदावन। ओ आपका बहुत धन्यवाद देते हो खुदावन, आपका बहुत धन्यवाद हो खुदावन। हर एक बात में आपको आदर और महिमा देते हुए ये मीटिंग की पूरी कार्रवाइयों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो। आमीन। आइए गीत गाएंगे, गीत का नंबर 194 इंग्लिश सेक्शन से, लाइक अ फादर फीड्स हिज चिल्ड्रन। आमीन। Like a father feeds his children, like a shepherd leads his flock, the Lord will always guide us, show us where to walk. And in times when we have plenty, and in times when we have none, He is our provider. Hallelujah! And His mercies never stop. Like a father He feeds us, like a shepherd He leads us, from the morning
to the evening, to the sunrise again. Like a father, he feeds us. Like a shepherd, he leads us. He is the great I am. Must we come into his presence, confessing him as Lord? His Holy Spirit leads us. He feeds us by his word. We are seated at his table, partaking of his blood, children of his kingdom, purchased by his blood. Like a father, he feeds us. Like a shepherd, he leads us. From the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, oh hallelujah, like a shepherd, he leads us. He is the great I am. He is the great I am. He is the great I am. Oh, like a father, he feeds us. Like a shepherd, he leads us. From the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, he feeds us. Like a shepherd, he leads us. He is the great I am. Hallelujah! Oh, he is the great I am. He is the great I am. He is the great I am. The I am that I am. He is the great I am. Oh, we worship you, Lord. He is the great I am. He is the great I am. Like a father, he feeds us. Like a shepherd. Oh Lord, I worship you tonight, Lord. To you belongs all the glory, all the honor, all the power, the dominion, the mercy, the riches and praise. आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। आज रात में हमारे बीच में मौजूद है। Shepherd, he leads us. He is the great I am. The I am that I am. आप अपने कामों में, अपने पल में, अपने पवित्र आत्मा में आज रात एक समान है प्रभु। He is the great I am. Oh, he is the great I am. He is the great I am. You are the great I am. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना मेरे प्रभु यीशु मसीह। योद्धाओं के योद्धा हमारे प्रभु यीशु मसीह, आपकी जय हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो हमारे प्रभु। हालेलुया, आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु। ओ खुदावन, आपका धन्यवाद हो इस मिनिस्ट्री के लिए, धन्यवाद हो भाई ब्रैनम की सेवकाई के लिए, धन्यवाद हो इस किताब के लिए जो हमें खुदा बना देती है। हालेलुया, ओ आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, आमेन, 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 आमेन। आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया, आमेन, हालेलुया। Lord, we come to you in worship, no matter what the circumstances, no matter what the situation. We
आपका धन्यवाद मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद। El Allah, Elohim, how we long to worship you, my Lord. You are here tonight, my Lord. Oh, hallelujah. Your name be praised, your name be glorified. To you belongs all the glory, all the honor. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the Lamb of Calvary. Blessed be the cloud. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. जबकि हम लोग सब खड़े हुए इस कोरस को गाएंगे, Only believe all things are possible. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe, and we believe. My Jesus is here. Precious brother Titus. My Jesus is here. And all things are possible. For my Jesus is here. My Jesus is young. My Jesus is young. And all things are possible. My Jesus is young. प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका हम वेलकम करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु जी। आपने हमें नहीं छोड़ा प्रभु जी। ओ खुदा, आप जहाँ जहाँ आपके बच्चे इकट्ठे होते हैं, आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं हाजिर होता हूँ। आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, कैसे अद्भुत रीति से आप हमें अपने वचन में इन दिनों में लेकर के जा रहे हैं प्रभु जी, और बड़े बड़े भेदों को हमारे बीच में खोल रहे हैं प्रभु जी। आप हमारे पार्षद भाई को इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी, उनके ज़रिए से हमसे बातचीत करते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने पिछले 8 सालों में हमारे पार्षद भाई को हम देखते हैं किस अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया प्रभु, कैसे प्रभु जी अपने आपके वचनों को वो हमारे बीच में लेकर के आते हैं प्रभु जी। और आप उनकी सेवकाई को आपने बहुत ब्लेस, ना केवल यहाँ पर दिल्ली में बल्कि सारे हिंदुस्तान में ब्लेस किया प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई को। वो खुदा आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। वो खुदा आप नाम और जलाल महिमा के लिए भाई को और इस्तेमाल करते चले जा पाए। वो जबकि भाई की फैमिली और भाई और भी भाई और बहन बॉम्बे गए हुए हैं प्रभु जी, उनके साथ रहिए प्रभु जी। सही सलामती से हमारे बीच में जब थर्सडे को आते हैं वापस आने का फजल दीजिए प्रभु जी। जितने भाई बहन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सबको बड़ी बरकत दें, सबको बड़ी आशीष दें प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें प्रभु जी। हमारे विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी सारे कार्रवाई को, मीटिंग को और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, मेहरबानी से निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 20वीं आयत मैं पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू माई अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन एंड माई होप
that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always. So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. इसके साथ साथ प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 25 आयत से पढ़ रहे हैं. For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover also my flesh shall rest in hope. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with the countenance. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. He, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का लाख लाख शुक्र धन्यवाद करते हैं. ये वचनों के लिए प्रभु जी आशीषित हैं. इनके जरिए से प्रभु जी प्रॉफिट ने क्या प्रचार किया प्रभु जी, उसको हम देखने पाए. प्रभु जी इतने भाई बहन सबको बड़ी बरकत दे. धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुने और ग्रहण करें. आमीन. मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं. भैया हिंदी में पढ़ो. फिलिपियों पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत. मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं. आमीन. और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत से. क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं. प्रभु जहाँ पे है वहाँ पे कोई डिग नहीं सकता. प्रभु हमारे दाहिनी ओर है. दाऊद कह रहा मेरी दाहिनी ओर है, प्रभु हमारे भी दाहिनी ओर है. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. जहाँ प्रभु हमारे साथ रहता है हम नहीं डिग सकते. और प्रभु क्या है? आज वचन के रूप में खुदा हमारे साथ रहता है. हम नहीं टल सकते. वचन को यदि हम पकड़ करके रखेंगे हम नहीं टलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. यदि हमने वचन को पकड़ के रखा है उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक, और आज जो मैसेजेस हैं हमारे बीच में आ रहे हैं, हम इनको यदि पकड़ करके रखेंगे हम नहीं टल सकते. आगे पढ़े भैया. इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा. हमेशा हम आशा में ही रहेंगे. प्रभु हमारे साथ हैं. उन्होंने कहा है देखो अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. अब अंत के समय में तो उस दिन तुम जानोगे पिता मुझ में, मैं पिता में, मैं तुम में और तुम मेरे अंदर हो. आज वो हमारे अंदर है. हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं. हमें किस चीज़ का डर? क्या मृत्यु का डर? क्या किसी बीमारी का डर? क्या किसी तंगाई का डर? किसी प्रकार का डर हमें होना नहीं चाहिए. ये मैसेज मैं भी बताऊं, ये मेन चीज़ भाई बहनों ने ये मैसेज प्रचार किया है विश्वास को बढ़ाने के लिए. ये मैसेज है, ये नाम बता ही देता हूँ ना अभी. एब्सोल्यूट का मैं परम सत्य. बिल्कुल पूरी रीति से पक्का है ये मैसेज. और वहाँ पे बैकग्राउंड में 2 लड़कों को कैद कर लिया गया था, जेल खाना हो गया था, उनको मौत की सज़ा हो गई थी. और वहाँ पर भाई बहन ये मैसेज रख रहे हैं. दाऊद कहता है मुझे मौत की वादी से भी जाना पड़े हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप साथ रहते हैं. मौत से हमारा प्रभु छुड़ाने के लिए सक्षम है. हर बीमारी से प्रभु हमारा छुड़ाने के लिए सक्षम है, यदि हम विश्वास के साथ वचन को पकड़े रहे. यदि डाउट करें क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल
जहाँ डाउट आया कुछ नहीं हो सकता। बड़े धड़ाके के साथ पतरस सीधे पेंटेकोस्ते कह रहे हैं मसीह हमारे साथ है, हम कैसे टल सकते हैं? तो खुदा का वचन हमारे साथ है, उसके प्रोमिसेस हमारे साथ हैं, हम कैसे फेल हो सकते हैं? फेल हो ही नहीं सकते। शैतान कई बार ला सकता है थॉट्स, अरे ये संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। शैतान को बोले गेट आउट, एवरीथिंग इज पॉसिबल दे दैट बिलीव। खुदा के वचन के ऊपर, जो मैसेज के ऊपर विश्वास करते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। आगे पढ़े भैया, इसको पढ़ लें। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही हाँ, देगा। ये दाऊद आप मसीह यीशु के लिए कह रहे हैं, और खुदा ये वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रॉमिस के रूप में लिखे गए हैं कि खुदा उनको हेल में नहीं छोड़ेगा, ना करप्शन होगा। इसीलिए वो 36 घंटे में जी उठे। एक प्रॉमिस को पकड़ के यीशु मसीह खड़े हुए हैं अपनी जान देने तक, क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी लिखा जा चुका था कि उनका रिजरेक्शन होगा। लिखा जा सकता। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल में उत्पत्ति लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमारे लिए कितने प्रोमिसेस लिखे हैं। एक प्रॉमिस को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह रखे और कैलवरी क्रूस के ऊपर भी चले जाते हैं। हमारे लिए तो कितने प्रोमिसेस बाइबल के अंदर दिए हुए हैं। हम एक एक को पकड़ के रख लेना, हम डिग ही नहीं सकते। हर एक चीज हमारे लिए पॉसिबल होगी, हर एक चीज हमारे लिए संभव होगी मेरे भाई बहन। हम पकड़ते नहीं है, हम घबरा जाते हैं कई बार, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा। लेकिन प्रभु के वचन से निकल गया, मुंह से जो वचन निकल गया वो निकल गया। बार वो बात आती जो प्रभु ने कहा उसे पकड़ के रखना, दिस ब्राइड विल नॉट डाई विल बी कॉट अप इन द रैप्चर। शैतान कई बार लाएगा कि आप कैसे रैप्चर में जाओगे भैया, आपके अंदर तो ये कमी है, आपके अंदर तो ये कमी है, आपके अंदर तो ये कमी है। कहना प्रभु के मुख से निकल गया, प्रभु ने बोल दिया, हमने उसे पकड़ लिया। जब हमने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, हम नहीं छोड़ेंगे इस प्रॉमिस को। यीशु मसीह इसी प्रॉमिस के ऊपर खड़े थे जब उन्होंने अपनी जान दी कि मुझे अधिकार है उन्हें प्राण देने का, प्राण लेने का। और उन्हें मालूम था वो जी उठेंगे, क्योंकि वचन ऑलरेडी प्रोफेसी एक प्रॉफिट के द्वारा हो चुकी थी कि गॉड विल नॉट लीव हिम टू सी करप्शन। उठेंगे जीवित। आगे पढ़े भैया। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि खुदा ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। खुदा ने शपथ खाई और पूरा हुआ। खुदा ने जो कहा, आप देख लीजिए प्रोमिसेस, शुरू से लेके बाइबल में इब्राहिम से शपथ खा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। सब प्रोमिसेस जितने खुदा ने किए बाइबल के अंदर, सब कुछ पूरे हो गए। कोई प्रॉमिस जो खुदा ने किया अधूरा कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि पूरा ना हो। हर प्रॉमिसेस पूरा हो गया। तो आज का प्रॉमिस क्यों नहीं पूरा होगा मेरे भाई बहनों? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हम विश्वास के साथ मांगते नहीं हैं, अविश्वास आ जाता है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन खुदा का प्रॉमिस अटल है। बार बार यीशु मसीह यही कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। जीसस क्राइस्ट, भाई ब्रैनम ने हर मैसेज में कहा, जीसस क्राइस्ट सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। यीशु मसीह कल आज युगानुग एक से हैं, ना बदलवाने वाले हमारे खुदा हैं। आगे पढ़े भैया। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। हाँ, हमारे लिए भी खुदा ने भविष्यवाणी कर दी है, दिस ब्राइड विल नॉट डाई विल बी कॉट अप इन द रैप्चर। पहले से भविष्यवाणी हो गई है। अब हमें पकड़ करके रखना मेरे भाइयों बहनों, ये चीज है हमें ओवरकम करेगी बीमारियों में। अरे हम नहीं मर सकते, ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी है। चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कुछ हो, कुछ यहाँ पे हमारा
फेथ का टेस्ट होता है। क्या टेस्ट आते हैं? यहाँ पर भी टेस्ट आए हैं इन लोगों के ऊपर। 2 जन को, बच्चों को पकड़ के बंद कर दिया कि अब मृत्यु होगी इनको, अल्टीमेटली छूटे वो है। लेकिन टेस्ट है ये, टेस्ट आते हैं। तो यहाँ भाई बहन हम कह रहे हैं कि ये उन्होंने मैसेज लिया था ह्यूस्टन, मार्च 4 को 1963 को ह्यूस्टन में, ऑडिटोरियम में, टेक्सास में, यूएसए में। भाई बहन हम बता रहे हैं ह्यूस्टन में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आता हूँ। हम सब जानते हैं क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ह्यूस्टन में जनवरी 1950 में पहली बार वो पिलर ऑफ फायर आया था। और वे किस बैकग्राउंड में आया था? लोग भाई बहनम की हीलिंग मिनिस्ट्री को डाउट करते थे, सोचते थे कैसे हीलिंग मिनिस्ट्री हो सकती, डिवाइन हीलिंग के ऊपर डाउट करते थे। वहाँ पे बैप्टिस्ट पिक्चर्स वगैरह, खुदा ने अपना पिलर ऑफ फायर भेज के मिनिस्ट्री को कंफर्म किया। जब जब पिलर ऑफ फायर आया उसने मिनिस्ट्री को कंफर्म किया है। वहाँ उनकी मिनिस्ट्री ह्यूस्टन टेक्सास में कंफर्म हुई। किसी उन्होंने कहा किसी को फोटोग्राफ लेने के लिए, फोटोग्राफ ली गई वहाँ पर। जो वहाँ पे कैपरमैन है, मिस्टर कैपरमैन है, उन्होंने फोटोग्राफ ली। ये हार्ड किसी को बुलाया उन्होंने। वो भाई ब्रैनम कहते थे, वो लाइट का जिक्र करते थे, बचपन से वो लाइट उनके साथ साथ रहती थी, कभी उस लाइट ने पीछा नहीं छोड़ा। और वो फोटोग्राफर ने फोटो ली और वो जे लैसी के पास गई, उन्होंने सर्टिफाई किया ये कैमरा की ट्रिक नहीं है, ये जेन्युइन पिलर ऑफ फायर है। जैसे हमारे बीच में भी जेन्युइन पिलर ऑफ फायर है, ये हमारे बीच में भी जेन्युइन पिलर ऑफ फायर उतरा है। ये फोटोग्राफी का ट्रिक नहीं है। और ये प्रूव करता है, ये मिनिस्ट्री को विंडिकेट करता है कि जो कुछ भी ये मिनिस्ट्री के द्वारा सेवकाई हो रही है, ये खुदा के द्वारा विंडिकेट करी जाती है। भाई ब्रैनम का विंडिकेशन लोग डाउट करते थे, और पिलर ऑफ फायर भेज के खुदा ने विंडिकेट किया उनको। भाई ब्रैनम का मुझे ह्यूस्टन आने में बहुत खुशी होती है। ये पिलर ऑफ फायर यहाँ पे आया था, और क्योंकि लोग डाउट करते थे, पिलर ऑफ फायर भेज के खुदा ने लोगों के मुंह को बंद कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, हमने अभी पढ़ा फिलिपियों की पत्री में, एक एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं पौलुस। यहाँ पर जब पौलुस को कन्वर्सन का जब हम देखें, पौलुस कहता है मैं कभी भी उस सुसमाचार के, ये हम देखें क्या बोलते, प्रेरितों काम 26 अध्याय, प्रेरितों काम 26 अध्याय, सब पढ़ा हुआ है, जानते हैं, लेकिन पढ़ें। कन्वर्शन हुआ पौलुस का, और पौलुस कहते हैं मैं कभी भी अनाज्ञाकारी नहीं रहा उस हेवनली विजन का। पहले गलतियों में ही पढ़ लेते हैं, पहले गलतियों में पढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ जाएंगे। गलतियों में पढ़ें, यहाँ पर 13वीं आयत से पढ़ें, पहले चैप्टर की 13वीं आयत से पहले पढ़ें भैया, फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं प्रेरितों काम में। जब खुदा ने पौलुस को कन्वर्ट किया, हम सब जानते हैं पौलुस को, पौलुस सताने वाला था और दमिश्क के रास्ते के ऊपर जा रहा था चिट्ठी लेकर के कि वो जो यहूदी जो ईसाई बन गए उनको पकड़ करके वापस लाऊं। और कैसे पिलर ऑफ फायर की मुलाकात पौलुस से हुई और पौलुस गिरा, और पौलुस ने खुदा पूछा भाई आप कौन हैं वगैरह वगैरह, मैं पढ़वा नहीं रहा समय बचाने के लिए, और पिलर ऑफ फायर से आवाज आई मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। पौलुस समझ गया पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है। और उसके बाद पौलुस क्या कहते हैं, 13वीं आयत से पढ़ें,
यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। मैं कहाँ कौन सी आयत से पढ़ रहे? 13वीं आयत। हाँ 13वीं आयत से। हाँ पढ़ो। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था। और अपने बाप दादाओं की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु खुदा की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। पौलुस मांस और लहू के पास नहीं गया। उसका एब्सोल्यूट क्या था? खुदा का वचन। उसकी मुलाकात खुदा से हो गई। जब मुलाकात खुदा से पौलुस की हो गई, अब वो मांस और लहू के पास नहीं जाना चाहता। उसने पकड़ लिया, उसका एब्सोल्यूट उसे मिल गया। उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई। अब वो इंसानों के पास क्यों जाएगा? उसका एब्सोल्यूट तो खुदा खुद, मसीह यीशु खुद, जिसको दमिश्क के रास्ते पर वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई। और आगे चल के हम जानते हैं कैसे उसका बपतिस्मा वगैरह हुआ, वो सब छोड़े। लेकिन पौलुस गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? जब उसने एब्सोल्यूट को पकड़ लिया, अपने मसीह को पकड़ लिया, तब उसने क्या किया? पढ़े भैया। तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। जब किसी को अपना एब्सोल्यूट मिल जाता है, जिसको अपना परम सत्य मिल जाता है, जो ऑल एंड ऑल है, ऑल पावरफुल है, एब्सोल्यूट ऑल पावरफुल भी होता है, जब उसकी मुलाकात उससे हो गई तो वो क्यों इंसान के पास जाएगा? ये एक सीख है मेरे भाई और बहनों। तो हमारी मुलाकात इन एब्सोल्यूट से हो जाए, हमारे खुदा से हो जाए, इस वचन से हो जाए, इस मैसेज के साथ हो जाए, तब हम क्यों मांस और लहू से सलाह लेने जाए? पौलुस कह रहा मैंने सलाह नहीं ली। एक बार जिसकी मुलाकात पिलर ऑफ फायर से हो जाए, वो फिर लोगों के पीछे नहीं जाएगा। पिलर ऑफ फायर उसका एब्सोल्यूट है। और ऑलरेडी आवाज आ गई उसमें से, मैं यीशु हूं। अब पौलुस की मुलाकात जब खुदा से खुद हो गई, तो इंसान के पास क्यों जाएगा? उसने उस एब्सोल्यूट को, परम सत्य को, मैं यीशु हूं, परम सत्य है, वचन को पकड़ लिया। आगे पढ़े भैया। तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। वहां से 3.5 साल वहां पर रहा अरब में। एब्सोल्यूट के साथ बैठ के उसने सिटिंग करी, एक के बाद एक भेद, एक के बाद एक भेद, एक के बाद एक भेद खुदा उसे बताता रहा और समझाता रहा। और हम सब जानते आगे चल के पौलुस ने अपनी जान तक दी, क्योंकि उसकी मुलाकात, एक बार खुदा से मुलाकात हो जाए, सवाल ही नहीं उठता बहकने का। वो कह रहा मैंने किसी इंसान से मैंने सलाह नहीं ली, मैं किसी के पास गया ही नहीं। यही चीज वो खड़ा होके पेज तो काम 26 अध्याय में देखें, वो राजा अग्रिप्पा से क्या कह रहा है। 13वीं आयत से पढ़े भैया, बैकग्राउंड देख लेते हैं यहाँ पर। तो हे राजा, मार्ग में यहाँ पर पौलुस को पकड़ा दिया गया, अल्टीमेटली अग्रिप्पा के सामने लेकर के आया, क्योंकि यहूदी जलते थे उससे वगैरह वगैरह। अब वो गवाही दे रहा है अपनी, पढ़िए भैया। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने पे लात मारना कठिन है। पैने पे लात मारेंगे तो लात में छेद हो जाएगा। पैना होता है घोड़े के, वो नीचे लगा रहता है, घोड़ा लात ना मारे तो कीड़े लगा देते हैं टोंगे में, या जो भी
कैरेज होता है। यदि घोड़ा लात मारेगा उसको कीला लगेगा, फिर दूसरी बार लात नहीं चलाएगा। पैमाने पे पैने पे लात मारना कठिन है। वचन के साथ हम खेल नहीं सकते। वचन परम सत्य है। हम परीक्षा खुदा की नहीं ले सकते। लात मारने का मतलब यही है। हम खुदा के वचन के विरोध नहीं जा सकते। वचन यहाँ पे आवाज आके कह रही है, पौलुस पहने पे लात मारना कठिन है तेरे लिए। आगे पढ़े। मैंने कहा, हे प्रभु आप कौन हैं? हाँ, प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्लियर हो गया उसको। उसे परम सत्य मिल गया, उसका एब्सोल्यूट मिल गया। अब उसने मसीह यीशु को पकड़ लिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज तक मैं जिस रीति से चलता था, जिस रीति से अपने जीवन को बिताता था, सब कुछ छोड़ के उसने अपने एब्सोल्यूट को पकड़ लिया। आज हमारे पास ये एब्सोल्यूट है मेरे भाई बहन। इसको पकड़ करके रखिए। ये एब्सोल्यूट है खुदा का वचन। इसे पकड़ करके रखिए। हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा और हो करके रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। हमारे अंदर विश्वास। हमारे सामने एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल पौलुस का। और क्या गवाही दे रहा है, पढ़े भैया इसको। प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से खुदा की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं वे मिरास पाएं। हाँ, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। हाँ, ओ राजा अग्रिप्पा, whereupon O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. पौलुस को, and he had something that he could hold to, and that's how he could write that great book of Hebrews. भाई बहन हम कह रहे हैं, ये विश्वास था एक, उसे मिला, उसने उसे पकड़ लिया। और भाई बहन हम कह रहे हैं, इसीलिए उसने इब्रानियों की पुस्तक लिखी। इब्रानियों की पुस्तक विश्वासियों की पुस्तक है। पूरा विश्वास से इब्रानियों 11 भरा पड़ा है। विश्वास से क्या क्या नहीं हुआ। लोगों ने अपनी जान तक दे दी। स्त्रियों ने अपने मुर्दे वापस नहीं चाहना चाहे, क्योंकि सबके साथ उत्तम पुनरुत्थान की बात जो रहे थे और वो चाह रहे थे। और कैसे शुरू से हम सब जानते हैं, 11 अध्याय हमने सबने पढ़ा हुआ। इब्राहिम से लेके, स्टार्टिंग तो शुरू से होती है, हाबिल से लेके, हाबिल से लेके इब्राहिम से, नूह से लेके इब्राहिम वगैरह वगैरह सबके बारे में लिखा हुआ है। ये सारे के सारे थे जिनको उनका एब्सोल्यूट मिल गया था और उन्होंने पकड़ करके रखा। हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। खुदा ने जो वायदा किया है इब्राहिम कि 25 साल तक वचन को, एब्सोल्यूट को पकड़ के रखा। मेरा खुदा सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है। उन्होंने जो प्रॉमिस कर दिया है वो प्रॉमिस कर दिया है और वो पूरा होगा, और वो अवश्य पूरा हुआ। जो जो वायदे, नूह का एग्जाम्पल ले लीजिए। खुदा ने नूह से कहा, मुझे मेरे सामने पृथ्वी को नाश करने का प्रश्न आ गया है, जाके किश्ती बना। नूह ने डाउट नहीं किया। नूह बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ज्ञानी से, सब कुछ जानते थे। वहाँ साइंटिस्ट खड़े होके कह रहे हैं, भैया नूह बाबा वहाँ तो पानी नहीं है। लेकिन नूह ने खुदा के वचन को पकड़ लिया। उसने कहा, मैं पृथ्वी को पानी से बर्बाद करूंगा तो करूंगा। पृथ्वी को बर्बाद करने का मेरे सामने प्रश्न आ गया है, तू जा एक नाव बना, एक किश्ती बना। और उसने जाकर के किश्ती बनाई। खुदा के वचन को उसने पकड़ लिया। हमारे सामने बाइबल में हीरोज हैं। दूसरा हीरो आप देखते हैं, क्या बोलते हैं, अय्यूब। 14वें अध्याय में अय्यूब कह रहे हैं, पेड़ के लिए तो आशा हो सकती है, पेड़ को काट डालो
वो फिर से पनप जाएगा। वाकई में सच बात है, अय्यूब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेड़ को काटो तो वो फिर से पनपेगा, फिर से उसकी डालियां निकलने लगी, फिर से पत्ते निकलने लगेंगे, फिर से वो पनपने लगेगा। लेकिन इंसान के लिए, अय्यूब एक इंसान के रीति से सोच रहा है, इंसान के लिए कोई आशा ही नहीं है। लेकिन इसी अय्यूब को जब खुदा अपना रेवलेशन देता है तब 19 अध्याय में, भैया आए 19 अध्याय में, भला होता कि 23 में ऐसे, 23, हाँ। भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती। हाँ, भला होता। अब जब इनको रेवलेशन मिल गया, अभी तक तो सोच रहे हैं इंसान के लिए कोई आशा नहीं है, इंसान एक बार मरता है तो मर जाता है, खत्म हो जाता है, पेड़ के लिए आशा है। लेकिन जब खुदा ने अय्यूब को रेवलेशन दिया, देखिए विश्वास के लिए एक रेवलेशन की भी जरूरत होती है। रेवलेशन खुदा से प्राप्त होना बहुत जरूरी होता है। रेवलेशन नहीं मिला तो गए। इसे अय्यूब को जब रेवलेशन मिल रहा है, क्या कह रहा है? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती। पुस्तक में लिखी जाती, बातें लिखी जाती, एक पुस्तक में लिखी जाती। आज हमारे पास पुस्तक है, आज पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक हमारे पास है, इनके अंदर जीवन है। ये पुस्तक 7 मोहरों की पुस्तक प्रभु ने हमारे पास भेजा, इसके अंदर जीवन पाया जाता है। यहाँ पे अय्यूब कह रहा, जो कहने जा रहा है, भला होता कि ये बातें पुस्तक में लिखी जाती है। आगे पढ़े। और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। सदा के लिए चट्टान पर खोदे कि मिट नहीं सकती। अब मैं जो कहने वाला हूं, मुझे मेरा एब्सोल्यूट मिल गया है, मैंने अपने खुदा का दर्शन पा लिया है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे पक्का पता हो गया है, अब कोई डाउट नहीं है। भला होता मेरी बातें चट्टान पर लोहे की टाकी से लिखी जाती। अब मैं इतना, अरे भाई अय्यूब, थोड़े समय पहले तो तुम हतोत्साह हो रहे थे, निराश हो रहे थे, तुम्हारे पास कोई आशा नहीं थी। अब आशा कहां से आ गई? इस बीच में कुछ ऐसा हुआ, उनकी मुलाकात एब्सोल्यूट से हो गई, वो सर्वशक्तिमान से उनकी मुलाकात हो गई। जब हमारी मुलाकात सर्वशक्तिमान से हो जाती है मेरे भाइयों बहनों, हम भी खड़े होंगे अय्यूब के समान और कहेंगे भला होता मेरी बातें लिखी जाएं, मेरी बातें लोहे की पेन से पत्थर की चट्टान पर लिखी जाए, एक किताब में लिखी जाए। ये कमाल है एब्सोल्यूट से मुलाकात करने का। सारा जीवन चेंज हो जाता है, सारी थिंकिंग चेंज हो जाती है। इसकी भी सारी थिंकिंग अय्यूब की चेंज हो गई। क्या कह रहे हैं? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे निश्चित है, हमें भी निश्चित है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। एक समय था हम भी पाप में मरे हुए थे, मौत, हमारे ऊपर मौत का फतवा लग चुका था, लेकिन कोई आया जिन्होंने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया। और हमें पक्का निश्चित है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। और उन्होंने कहा क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर खुदा का दर्शन पाऊंगा। शरीर में होकर उसका दर्शन करूंगा। अय्यूब को अपनी बॉडी का भी रेवलेशन मिल गया, सब कुछ मिल गया उसे कि इन्हीं आंखों से उनका दीदार करूंगा, कोई और की आंखों से नहीं करूंगा। देखिए एब्सोल्यूट को पकड़ लिया। वैसे ही वापस आ जाए पेज तो काम में, पौलुस ने एब्सोल्यूट को पकड़ लिया।
कहाँ कहाँ जा रहे थे पौलुस, लेकिन अब राजा के सामने खड़े हैं, बोल्डनेस, एब्सोल्यूट के साथ बोल्डनेस आ जाती है। जब खुदा हमारे साथ है ना, बोल्डनेस आ जाती है, हम घबराते नहीं फिर लोगों को फेस करने के लिए। तो ये भी राजा के सामने खड़े हैं लेकिन घबरा नहीं रहे। इन्हें मालूम है ये मेरा कर क्या सकते हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या कह रहे हैं भैया, पढ़ो। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। हाँ, मैंने नहीं टाली। हाँ, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा हाँ। कि मन फिराओ और खुदा की ओर फिरकर मन मन के फिराओ योग्य और खुदा काम की करो। ओर फिरो। मन फिराओ और एब्सोल्यूट की ओर फिरो। मन फिराओ और इस पिलर ऑफ फायर की ओर फिरो। हमें फिरना है। लोग कहते हैं ये तो पिक्चर है, क्लाउड की ओर फिरो। लोग कहते हैं तो पिक्चर है। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं मन फिराओ और प्रभु की ओर फिरो, वचन की ओर फिरे, मैसेज की ओर फिरे, हर एक प्रोमिसेस को पकड़ ले। आगे पढ़े भैया। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु खुदा की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली सब हैं। छोटे बड़ों को गवाही देता हूँ। भाई आशीष क्या कह रहे थे, हमने कितनों के सामने गवाही दी। हमें जब एब्सोल्यूट मिला, हमें जब मैसेज मिला, हमें जब उद्धार मिला, जब हम बच गए, जब हमें ये प्रॉफिट मिले, हमें मैसेज मिला, हम बच गए, और हमने क्या वो कमीशन को पूरा किया? आशीष भाई बार बार यही कहते हैं, क्या हमने वो कमीशन को पूरा किया? हमने क्या जाके गवाही दी? पौलुस क्या कह रहे, मैं जाके गवाही दे रहा हूं क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट मिला। हे राजा अग्रिप्पा, मैं उस हेवनली दर्शन का डिसोबीडियंट नहीं रहा, अनाज्ञाकारी नहीं रहा, मैं जाके गवाही दे रहा हूं। हम कितनों को गवाही देते हैं? भाई आशीष बिल्कुल सही कह रहे थे पास्टर भाई। 20 लोग प्रीचर लोग जाके मीटिंग ले रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी क्या एब्सोल्यूट से मुलाकात नहीं हुई, बाकी क्या मसीह से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वचन सच्चा है, जिसकी मुलाकात होगी वो दौड़ा दौड़ा जाएगा और गवाही देगा, घर में नहीं बैठेगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। ये जा रहे हैं अग्रिप्पा के सामने और ये निडर है, खड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह सब जानते हैं। आगे कैसे अल्टीमेटली इन्होंने सीजर की दुहाई दी, अब इन्हें रोम जाना है, वहाँ भेजा गया। रास्ते में 27 अध्याय में हम देखते हैं बड़ा तूफान आ गया, पता नहीं चल रहा शिप कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन पौलुस के पास एब्सोल्यूट है, उसे डर नहीं है। 27 अध्याय की 21 आयत से पढ़े भैया। एक बार खुदा से मुलाकात हो गई, अपना जीवन मरते दम तक इन्होंने प्रभु के पीछे पीछे लगाया। एक बार इन्हें एब्सोल्यूट मिल गया और इन्होंने उसे पकड़ लिया और जान देने तक वफादार रहे और सब जगह गवाही दी। 21 आयत से पढ़े भैया। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, कोई खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, डर के मारे। मैं अवॉइड कर रहा हूँ, पिछला हिस्सा आप देखो तो शिप भटक रही है, इधर उधर जा रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा कहाँ है जहाज। इधर हिचकोरे खा रहा है, उधर हिचकोरे खा रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। इतने दिन निकल गए। आगे पढ़ो भैया। तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर। क्योंकि क्रेट में पौलुस ने कहा था हमें अब नहीं जाना चाहिए, खुदा ने उसे ऑलरेडी अगवाई दे दी थी। आगे उन्होंने ऑलरेडी शुरू में भी पढ़े तो उन्होंने कहा था भैया यहाँ से आगे मत जाओ, लेकिन वहाँ के कैप्टन ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि प्रभु ने उन्हें कह दिया था कि आगे चल के टेम्पटस होने वाला है, प्रॉब्लम आएगा। यहाँ से पौलुस ने कह दिया मत जाओ, सुने नहीं।
अब ये क्या कह रहे हैं, पढ़िए भैया। हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती हाँ। और ना ये हानि उठाते। हाँ, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, हाँ, पर केवल जहाज की। प्राण की हानि नहीं होगी क्योंकि पौलुस है। खुदा पौलुस को मरने नहीं देगा। यदि शिप डूबेगा, शिप वो होगा तो पौलुस भी जाएंगे। एक जन की वजह से सारा जहाज के लोग बच जाएंगे, क्योंकि एक जन है वहां पर प्रभु का, जिसने उन्हें पकड़ करके रखा है। आज संसार के ऊपर बात आती है, अभी तक खुदा का कहर क्यों नहीं बरसा? क्योंकि ब्राइड है। ब्राइड ने अभी तक खुदा के कहर को रोक के रखा है। जिस दिन ब्राइड यहां से चली जाएगी, फिर देखना दुनिया का क्या हाल होता है। कहर पड़ेगा खुदा का। पौलुस है, जहाज में डूबा नहीं अभी तक, टूट टाट के अभी तक खत्म नहीं हुआ, आगे होगा जब सारे बच जाएंगे, क्योंकि पौलुस है वहां पर। पढ़े भैया आगे। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर हाँ। केवल जहाज की। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर। हाँ, उसके स्वर्गदूत ने, मैं जिस खुदा की सेवा करता हूँ उसने आके वो पिलर ऑफ फायर मेरे पास आया और मुझे बताया, जिस खुदा की मैं सेवा करता हूँ उन्होंने मुझे बताया ये धाड़स है, ये गवाही पौलुस की है। क्या खुदा हमें लीड करते हैं? क्या खुदा की लीडिंग में हमारा दिनचर्या चलती है? जब हम सुबह उठते हैं तो क्या प्रभु से सीख करते हैं, प्रभु आज मैं क्या करूं? प्रभु जी आप मुझे बताइए आज मैं क्या करूं? आज की मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्या प्रभु से सीख करते हैं? पौलुस तो सीख कर रहा है, अब खुदा उनको बता भी रहे हैं। दूत आके खड़ा हुआ, क्या बोला दूत ने? स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। हाँ, कैसर के सामने, सीजर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख खुदा ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तुझे दिया है। एक जन की वजह से सारे यात्रा करने वाले बन जाएंगे। कई बार आप जहाँ काम करते हैं वहाँ मुसीबत आने वाली होती है, लेकिन आप क्योंकि वहां पर हैं, बाकी स्टाफ भी बच जाता है। क्योंकि आप वहां पर हैं, बाकी स्टाफ भी बच जाता है। दिल्ली में अभी एक्सप्लोजन हुआ कल, कोई खुदा का लोग वहां एक भी नहीं था। मैं गारंटी से कहता हूं, खुदा का कोई वहां बंदा होता तो वो एक्सप्लोजन वहां नहीं होता। खुदा अपने लोगों को बचाना जानता है, कैसे बचाए। संसार तबाह के लिए है, संसार बर्बादी के लिए है, लेकिन जहां एक भी उनका लोग होगा वो बर्बाद नहीं होंगे। इब्राहिम खुदा से प्रार्थना करें, प्रभु यदि वहां पर 50 हो 40 हो करते करते 10 आ जाए। खुदा ने कहा देख यदि 10 भी रहे तो मैं सदोम अमोरा को बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन वहां 10 भी नहीं मिले। लूत की वाइफ और उसकी 2 डॉटर, 4 थे बस। 10 की खातिर खुदा पूरे देश को बर्बादी से बचा देता, लेकिन वहां तो 10 भी नहीं मिले। खुदा अपने वायदे का पक्का है। उन्होंने इब्राहिम से कहा 10 मिलेंगे मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वहां 10 भी नहीं है। खुदा अपने बच्चों की खातिर सारी पब्लिक को बचा देते हैं। बाकियों को तो मरना है ही है, लेकिन खुदा अपने लोगों को नहीं मरने देगा। खुदा तरीका जानता है अपने लोगों को कैसे बचाना। जिस घर में आप रहते हैं भूडोल आएगा, आपकी खातिर वो घर नहीं गिरेगा। कहीं आग लगेगी, आप वहां रहते हैं, आपकी खातिर वहां आग नहीं लगेगी, बाकी सब जगह लग जाएगी, बाकी बिल्डिंग गिर जाएंगी, लेकिन जिस बिल्डिंग में आप रहते हो वो नहीं गिरेगी। खुदा जानता अपने लोग कैसे बचाना। आपकी खातिर सारे के सारे बिल्डिंग वाले ही बच जाएंगे। आपकी खातिर मैंने देखा
मैंने भी आजमाया। आपकी खातिर बाकियों को उसका फायदा मिल जाता है। बाकियों को जो आपके साथ वहाँ रहेंगे उनको फायदा हो जाता है, क्योंकि खुदा आपको निकालना चाहता है परेशानी से, आपको परेशानियों से निकालना चाहता है, तो उसे बाकियों को भी निकालना पड़ेगा जो आपके साथ है, नहीं तो आप भी बर्बाद हो जाओगे। ये कह रहा तुम में से कोई भी नाश नहीं होगा, क्योंकि मैं नाश नहीं होऊंगा तो तुम लोग भी बच जाओगे। पौलुस को देखिए, एक बार उनको वो मिल गया एब्सोल्यूट वचन, खुदा से मुलाकात हो गई, सारा जीवन पौलुस ने अपना जीवन खुदा को दिया। तभी वो कह रहे हैं मैंने मांस और लहू से सलाह बिल्कुल नहीं ली, और इसीलिए वो कहते हैं फिलिपियों पहला अध्याय 19 से 22, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हाँ आगे। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, मैं आई शैल नॉट बी अशेम्ड। आगे। पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं या जीवित रहूं, मसीह की बड़ाई हो। पौलुस की एक ही इच्छा है, मेरे द्वारा चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मर जाऊं, मसीह की बढ़ाई हो, मेरे एब्सोल्यूट की बढ़ाई हो, मेरे खुदा की बढ़ाई हो। मेरे द्वारा उनकी निंदा ना होने पाए, मेरे द्वारा वो नीचे ना गिरने पाए, कोई लोग ना कहने पाए ये कैसे मैसेज बिलीवर हो। हमारी चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारी बोलचाल ऐसी होनी चाहिए कि मैसेज की बदनामी ना होने पाए, हमारे प्रभु की बदनामी ना होने पाए। पौलुस कह रहे हैं मेरे चाहे मैं मर जाऊं चाहे जीवित रहूं, मेरा मसीह का ही ऊंचा नाम उठे। क्राइस्ट शैल बी मैग्निफाइड, मेरे द्वारा मसीह की महिमा होने पाए। हमारे द्वारा क्या मसीह की महिमा होती है? हमारे द्वारा क्या मैसेज की महिमा होती है? क्या लोग देख के कहते हैं हाँ ये, जैसे पौलुस कहते हैं तुम जीवित पत्रियां हो जिसे लोग पढ़ते हैं। हमारा जीवन भी बाकियों के समान होगा तो वो क्या समझेंगे? और ये भी हमारा समान है। लेकिन पौलुस कह रहा है चाहे मैं मरूं चाहे जीवित रहूं चाहे मरूं, मेरे द्वारा मसीह की महिमा हो। उनकी निंदा एक सीख है यहाँ से, मैसेज की निंदा हमारे द्वारा ना होने पाए, मसीह यीशु की निंदा हमारे द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा ना होने पाए। हमें इस रीति से अपने जीवन को चलाना, पौलुस तो कह रहे हैं वैसा चल रहे हैं वो, उस तरीके से पौलुस का जीवन रहा है कि मसीह का नाम हमेशा ऊंचा हो, उनके एब्सोल्यूट का नाम हमेशा ऊंचा हो। हमेशा ऐसे ही चलने पौलुस आगे। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। लाभ है, मसीह, मेरा जीवित रहना मसीह है, क्योंकि मसीह मेरे जीवन से दिखाई देगा। हाँ बस। तो यहाँ पर देखते हैं पौलुस मरते दम तक वफादार रहे। इसलिए तो जब रोमी सरकार उनसे मारने जा रही है, पौलुस चिल्लाते हुए जा रहे हैं सड़क के ऊपर, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे कब्र तेरी फतह कहाँ रही। पौलुस को मालूम है मेरा एब्सोल्यूट मेरे साथ है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पौलुस को मालूम है ये, मैंने जिसे पकड़ा है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वही जेकब ने अपने एब्सोल्यूट को पकड़ लिया, रात भर उससे लड़ता, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे आशीष ना दे। जेकब ने चांस नहीं छोड़ा, पकड़ करके रखा, अल्टीमेटली उसे आशीष मिली, उसका नाम बदला वगैरह वगैरह, हम सब जानते हैं। भाई बहन हम यहाँ कह रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट एन एब्सोल्यूट कनेक्टेड विथ क्राइस्ट। मैं उस परम सत्य की बात कर रहा हूँ, परम महान की बात कर रहा हूँ, उस परम चीज की बात कर रहा हूँ जो सबसे ऊंचा है, उसके बाद कोई और है ही नहीं।
जैसे सुप्रीम कोर्ट लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा है, उसके बाद कोई और कोर्ट है ही नहीं, क्राइस्ट के अलावा कोई और है ही नहीं, हमारे खुदा के अलावा कोई और है ही नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट एन एब्सोल्यूट कनेक्टेड विद क्राइस्ट. देन इट मेक्स यू ए ऑड पर्सन. हम यदि मसीह के पीछे चलेंगे, जो वचन बताता है वो करेंगे, जो मैसेज बताता है वो करेंगे, तो यू विल बिकम एन ऑड पर्सन. एक अजनबी बन जाएंगे, ऑड पर्सन हो जाएंगे. लोग बोलेंगे अरे ये कैसे है, यू डू ऑड थिंग्स. आप उल्टी सीधी चीज करोगे, मतलब संसार वाले समझेंगे उल्टी सीधी कर रहे हैं, लेकिन आप वचन के अनुसार करेंगे जो उनके लिए ऑड लग रही है. वो कह रहे हैं ये विचित्र चीजें कर रहे हैं. लंच टाइम में लोग देखेंगे टीवी, आप बाइबल खोल के मैसेज खोल के बैठ जाओगे, आप टेप लगा के टेप सुनने लगोगे. कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हैं. अरे भैया अभी लंच का टाइम हुआ है, रिलैक्सेशन का टाइम हुआ, आओ हम लोग कैरम खेलते हैं, आओ हम टीवी देखते हैं. नहीं नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो मैसेज पढ़ूंगा, ये मैं तो मैसेज सुनूंगा. और चीजें करेंगे उनको लगेगा कि ऑड कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ऑड नहीं है ये. हमारे लिए दी थिंग है जो हमें करना है. 24 घंटे अपने मसीह के साथ रहना है, और ऐसी तरह रह सकते हैं उनके वचन. योर थिंकिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द थिंकिंग यू वंस डिड. जो पहले सोचते जब एक बार खुदा से मुलाकात हो गई, जैसे हम पहले देख रहे थे, जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है, जिसको टोकन मिल जाता है, उसका थिंकिंग बदल जाती है. और जो पहले वो जो करता था वो नहीं करेगा. चाल चलन नया हो जाता है, जीवन नया हो जाता है. लोग सोचेंगे अरे ये तो ऑड पर्सन है यार. आज के संसार में क्या इस तरीके से पहना जाता है, लंबे कुर्ते इस तरीके से पहने जाते हैं, इस तरीके से ये ड्रेसअप होते हैं. आज तो फैशन है. उनके लिए हम ऑड हो जाएंगे. लेकिन जिन्हें पवित्र आत्मा मिला है, जिनकी मुलाकात एब्सोल्यूट से हो गई है, जिनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई है, वो डिफरेंट एक्ट करेंगे. पहले जो करते थे वो नहीं करेंगे. Because you have found something that you are anchored, a faith in someone that created heaven and earth. क्योंकि आपने अपना विश्वास का लंगर उस पे डाला है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जैसे पौलुस ने डाला है. पौलुस का लंगर मसीह यीशु में था, चाहे कुछ हो जाए. इसलिए मैंने कुछ कुछ आयतें पढ़वाई. चाहे कुछ हो जाए, चाहे जहाज डूबे, आगे चल के मैंने पढ़वाया नहीं, जहाज डूबा नहीं, मतलब जहाज की बर्बादी हुई, लेकिन लोग नहीं मरे, सारे सारे चले गए जमीन पर, टापू में. कोई भी नाश नहीं हुआ. और आगे पौलुस को किसी ने कुछ नहीं कहा, वो सेवकाई करते रहे. ना सीजर ने बुलाया, ना किसी ने बुलाया, ना किसी ने बुलाया. यहाँ पे यू एंकर्ड अ फेथ इन समवन दैट क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, दैट हिज वेरी वर्ड इटसेल्फ इज क्रिएटिव अ गॉड हु स्पोक द वर्ल्ड इनटू एग्जिस्टेंस. वचन के द्वारा उन्होंने पृथ्वी की रचना की. एंड देयर इज नथिंग टू हार्ड फॉर हिम. और उनके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. कुछ भी हमारे प्रभु के लिए डिफिकल्ट नहीं है. हमारे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं. बीमारियों की बात, चंगाई की बात तो छोड़िए, वैसे भी कुछ जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, हर चीज प्रभु सॉल्व कर देते हैं. यदि हमने उन्हें पकड़ लिया, हमने अपना लंगर उसमें डाल दिया, जैसे शिप में लंगर होता है, बड़ा भारी वो डालते हैं लंगर, शिप एंकर जिसे कहते हैं, बड़ा भारी भारी होता है, सामने शिप के रहता है, उसे डाल देते हैं. शिप फिर मूव नहीं करती, चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कुछ हो जाए. शिप का एक बार लंगर आपने हार्बर में डाल दिया, फिर वो शिप वहाँ से हलेगी नहीं, क्योंकि जाके अपना जो उसके जो ब्लेड्स होते हैं, अच्छी पथरीली भूमि में या कुछ ज़मीन में जो वो होता है पत्थर के बड़े बड़े चट्टान, उसमें जाके
अटका लेती है। हमारा एंकर हमारा खुदा है, उसको हमने यदि पकड़ लिया, हम संसार में ड्रिफ्ट हो ही नहीं सकते। संसार की बातें हमें बहकावे में नहीं ला सकती, क्योंकि हमारा एंकर हमारा मसीह है। जैसे शिप में एंकर डाल लेते फिर वो नहीं बहकती, वैसे यदि हम अपना एंकर प्रभु यीशु मसीह में डाल दें, हम बहक नहीं सकते, क्योंकि हमारा एंकर हमारा खुदा है। हमारा सब कुछ करने में सामर्थ्य है वो। और विश्वास होना चाहिए वचन के अंदर। भाई बहन हम कह रहे हैं यहाँ पर बिफोर यू कैन हैव फेथ यू गॉट टू हैव समथिंग टू हैव फेथ इन। किसी चीज में तो विश्वास होना चाहिए। फेथ आएगा कैसे? वचन के द्वारा आएगा, सुनने से आएगा, और सुनना मसीह के वचन से होता है। एंड व्हाट मोर कैन यू ट्रस्ट फेथ इन देन इट कैन बी द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड हु क्रिएटेड द पावर ऑफ द अलमाइटी। व्हाट मोर कुड बी पुट अवर होप्स इन। वचन को छोड़ के और कोई में होप क्या कर सकते हैं हम? वचन है जिसके द्वारा खुदा ने सारी पृथ्वी की सृष्टि करी, और वो वचन खुदा है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा था, और यही वचन ही देहधारी हुआ। वचन के अंदर यदि हमारा विश्वास है तो हम अडिग रहेंगे, हम कभी नहीं डिगेंगे। Therefore it makes you look different, act different। क्यों फर्क होने का तरीका क्यों है? आपने वचन को पकड़ लिया। वचन बताएगा ये करो, वचन बताएगा ये मत करो। यदि वचन में विश्वास है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में विश्वास है, 1180 मैसेजेस के अंदर विश्वास है, हमारे बीच में जो मैसेज प्रचार हो रहे हैं उसके अंदर विश्वास है, ये बताएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि वचन को नहीं पकड़ा, दुनिया के समान बहते रहेंगे। ये वचन बताएगा हमें क्या करना क्या नहीं करना, और हम तब एक्ट डिफरेंट करेंगे। जितना ज्यादा वचन अंदर जाएगा उतना ज्यादा हमारा जीवन बदलता चला जाएगा, और जीवन बदलता चला जाएगा तो पहले जो करते थे वो हम आगे नहीं करेंगे। Therefore it makes you look different, act different। You are looking for God to fulfill His promise। तब आप खुदा की ओर देखेंगे हर एक बात के लिए, हर एक अपने प्रॉब्लम्स के लिए आप खुदा की ओर देखेंगे, इंसान की ओर नहीं देखेंगे। इंसान के पास नहीं जाएंगे, खुदा के पास जाएंगे। प्रभु किसी के मन को चेंज करेंगे और आपके काम को करवा देंगे, लेकिन जाएंगे खुदा के पास, खुदा से मांगेंगे। इंसान से हेल्प मांगना, हमें जो वचन को वो विश्वास करते हैं वो पहले वचन के पास, खुदा के पास जाएंगे। बीमारी हुई स्ट्रेट वे डॉक्टर के पास नहीं भाग जाए। बीमार आए, बीमारी हुई, पहले दुआ करें घर में, है ना, पहले प्रार्थना करें, प्रभु से बीमारी के लिए प्रार्थना करें, फिर प्रभु रास्ता निकालेंगे। मैं फिर जाएंगे ट्रीटमेंट लेने, तो ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होगा, फटाफट चंगाई मिल जाएगी। लेकिन पहले खुदा के पास जाना, हर एक चीज के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए पहले हमें हमारे खुदा के पास, हमारे एब्सोल्यूट के पास जाना चाहिए। यही बात भाई बहन हम उन लोगों को बता रहे हैं। इंसान के पास यदि आप जज के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, बोलने के बदले पहले खुदा को सीख करो, पहले खुदा के पास अपने प्रॉब्लम रखो, पहले खुदा से प्रार्थना करें। वो है जो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यही बात तो हुई पतरस के साथ। पतरस को रोमी राज ने बंदी बना लिया, और पतरस जेल में बंद है। वहां ये नहीं लिखा कि कोई जा रहा है वहां पे सरकार से बात कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यदि हम पढ़े वहां पर तो वो नहीं लिखा है कि वहां पर ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। वहां पर ये लिखा है कलीसिया, ये प्रेरितों काम के अंदर है। ये कौन सा है? ये 12वां अध्याय है ना, 12वां अध्याय में है ये। मैं पढ़ नहीं रहा।
मैं बता रहा हूँ 12वें अध्याय में है ये। पतरस को बंदी बना लिया। हमारे बीच में भी कई बार ऐसे हुए जिनके ऊपर केस चले, गवर्नमेंट ने बंदी बना लिया। अब ये इधर उधर नहीं भाग रहे, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। मार्क के यहां बैठ के सारी कलीसिया प्रार्थना में लगी हुई है। अब खुदा एक्शन में क्या कर रहे हैं, अपने दूत को भेज रहे हैं। और वहां पर जाकर के क्या होता है, उनकी पतरस की सारी बेड़ियां टूट जाती हैं, एंजल ऑफ द लॉर्ड जाता है। हम 12वें अध्याय के अंदर पढ़े तो यही है, क्योंकि कलीसिया कहीं इधर उधर नहीं जा रही, कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है, प्रभु पतरस को छुड़ाएं आप। हर एक हमारे प्रॉब्लम से, जेल का मतलब जेल ही नहीं, बीमारी से और मुसीबत से और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और किसी भी प्रॉब्लम से कलीसिया प्रार्थना का, इसलिए रिक्वेस्ट आती है, बहुत बढ़िया बात है ये। और कलीसिया प्रार्थना करती है और प्रभु उनसे छुड़ाते हैं। ये तरीका है बाइबल का। पतरस बंदी गृह में बंद है, पूरी कलीसिया रात भर प्रार्थना कर रही है, प्रभु चुप नहीं रहेंगे। प्रभु अपने दूत को भेजते हैं और कैसे बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। पतरस तो आराम से सो रहे हैं, अरे उठो पतरस चलो, और लेकर के बाहर जाते हैं। और जब पतरस वहां जाके खटखटाते हैं तो वहां वो दासी रोड़ा वो आती है, वो डर के भागती है, अरे कहीं पतरस का भूत तो नहीं है। कैसे खुदा छुड़ाते हैं हर प्रॉब्लम से। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हम निराश कभी ना हो। हमारे ऊपर जो भी प्रॉब्लम आए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने प्रॉब्लम को प्रभु के सामने लाना है। पहला काम करना, प्रभु के सामने प्रॉब्लम को लेकर के आए, प्रभु से प्रार्थना करें और देखिए प्रभु कैसे डिलीवरेंस देता है। कई एग्जाम्पल है बाइबल, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 30वें अध्याय में डैनियल के। नबूकदनेस्सर ने तो आज्ञा निकाल दी, भाई इस मूर्ति की दन को दंडवत करना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हम नहीं करेंगे। राजा ने कहा मैं इसे और भटका दूं। राजा आप कितना ही भटकाओ, हमें हमारा एब्सोल्यूट पर विश्वास है, हमें हमारे खुदा पे विश्वास है। हे राजा, हमारा खुदा, हमारा एब्सोल्यूट हमें तेरे हाथ से बचा सकता है, हमें विश्वास से बचाएगा। और यदि नहीं, हम मर भी जाए फिर भी इस मूर्त की उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि आज्ञा 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये है, किसी मूर्त के आगे झुकना नहीं, न मूर्त की उपासना करना। वचन को देखो, प्रायोरिटी देंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इन्होंने वचन को प्रायोरिटी दी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने। लिखा है बाइबल के अंदर, उन्होंने बड़े बड़े बलवानों को लेके इनको फेंका, जो बलवान जो फेंक रहे वो झुलस गए, इनको बांध के फेंका, बाहरी आग रस्सी को जला रही है, इनको कुछ नहीं हो रहा, ये टहल रहे हैं, इनके बंधन खुल गए। एक आग, पता नहीं कैसी आग खुदा ने बना दी उसको, रस्सी को तो जला रही है, इनके कपड़े नहीं जल रहे, इनके हाथ पैर नहीं जल रहे। हमारा खुदा ये है, ये हमारा खुदा है। मेरे भाइयों बहनों, हमने किसी मिथ्या पे विश्वास नहीं किया, हमने एक जीवते खुदा के ऊपर विश्वास किया है जो सब करने में सामर्थ्य है। आग तक नहीं कुछ कर सकती, आग जला देगी, बंधनों को तोड़ देगी, जला खा, आपको कुछ नहीं होगा, सूंघ लो कुछ नहीं होगा। है खुदा है, वारे खुदा, वंडरफुल गॉड। वही पानी इजरायलियों को, समुद्र इजरायलियों को निकाल देता है और उसी समुद्र में मिस्री डूब के मरते। अजूबा, पैराडॉक्स। हमारा खुदा पैराडॉक्स का खुदा है, हमारा खुदा पैराडॉक्स का खुदा है।
सब कुछ करने में ताकत। डैनियल प्रार्थना करते 3 बार खिड़की खोल के, पकड़ के शेरों की मान में डाल दिया। शेर का तो नेचर है भैया, खा लेगा, लेकिन यहाँ खुदा ने शेर के नेचर को चेंज कर दिया। खुदा नेचर जानवरों का चेंज करना जानते हैं, नेचर चेंज कर दिया, चुप से बैठ गए। वो बाद में जब जिन्होंने कंप्लेंट करी थी, जब उनको डाला तो पहुंचे भी नहीं थे नीचे, खा के खत्म कर दिया। शेर जानते हैं ये खुदा का लोग है। दुष्ट आत्मा जानती है ये कौन है। हम तो पौलुस और सिलास को जानते हैं, लेकिन तू कौन है पर हमें नहीं पता। जानवर जानते हैं ये खुदा के हैं, ये खुदा का बंदा है, इसे नहीं छूना। कहां से सेंस आ जाती है, ये खुदा पता नहीं कैसा दिमाग मरोड़ देते हैं। बड़े बड़े मिरेकल, बाइबल भरी पड़ी है मिरेकल से। मेरे भाई बहनों, उनको देखें तो हम दांतों तले उंगली दबाएंगे, पता नहीं हमारे प्रभु ने क्या क्या किया। हम जब थोड़ी सी परेशानी में पड़ते हैं, हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। एक बार दाऊद, ये देखिए पहला इतिहास 14 अध्याय निकालो। ये सारी चीजें हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए बता रहा हूं मैं। हमारा एंकर हमारे खुदा में डलना चाहिए, उनके वचन में डलना चाहिए। वचन को पकड़ के रख लें। प्रभु जी आपने यहाँ ये कहा, प्रभु जी आपने ये कहा, प्रभु जी आपने यहाँ कहा ये कहा, प्रभु जी मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ती हूँ। बस विक्ट्री उसी में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दाऊद राजा बना अभी अभी। दाऊद राजा बना और बस शैतान ने आक्रमण कर दिया। फिलिस्तीनों ने कहा अरे अभी नया राजा बना है ना, ये अभी तो सेटल भी नहीं हुआ, अभी अपने राज में सेटल भी नहीं हुआ, चलो ये मौका बहुत बढ़िया है, चढ़ाई कर देते हैं दाऊद के ऊपर। और इन्होंने दाऊद के ऊपर 8वीं आयत से पढ़े भैया। जब पलिश्तियों ने सुना कि पूरे इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। हाँ, ये सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। पलिश्ती आए और रपाईम नामक तराई में धावा बोला। हाँ, तब दाऊद ने खुदा से पूछा। हाँ देखिए, दाऊद खुदा के पास जा रहे हैं। अरे पलिश्ती आ गए हैं, दाऊद लड़ाई करो, तीर चलाओ। नहीं, पहले मैं खुदा से पूछूंगा, पहले मैं अपने एब्सोल्यूट के पास जाऊंगा। यही खुदा है, जब मैं भेड़ बकरियां चढ़ाया करता था, भालू आता था, यही खुदा मुझे सामर्थ देता, उसका मुंह फाड़ देता, भेड़ को छुड़ा देता। यही खुदा है जिसने गोलियत को खत्म किया। यही खुदा है जिसने मेरे द्वारा गोलियत का खात्मा कराया। मैं प्रथम स्थान खुदा को दूंगा। पलिश्ती आ रहे हैं लड़ाई करने, प्रभु आप क्या कहते हैं, प्रभु आपकी मर्जी क्या है। हर बात में पहले प्रभु की मर्जी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, दाऊद क्या कहते हैं कि क्या करते हैं? दाऊद ने खुदा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। यहोवा कह रहे चढ़ाई। अब दाऊद को कोई फिक्र नहीं है। वैसे ही जैसे दाऊद राजा बना, अभिषेक हो गया, दाऊद को मालूम था ये जो फिलिस्तीन है ना, ये मेरे को नहीं मार सकता, ये गोलियत है ना, ये मेरे को मार नहीं सकता, क्योंकि मेरा अनॉइंटिंग हुई है राजा बनने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, खुदा ने हमें अपनी दुल्हन बनाया है। खुदा ने हमें और आपको रैप्चर के लिए रखा है। हम कैसे मर सकते हैं उसके पहले? विश्वास। दाऊद को विश्वास है, मेरी अनॉइंटिंग हुई है, मैं जब तक राजा नहीं बनूंगा, जब तक मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी उस धड़ाके से जाता है, हे फिलिस्ती, तू कौन है? तूने जीवते खुदा को ललकारा है,
मुझे मालूम है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, प्रभु हमारे साथ है। तभी 91 भजन संहिता में लिखा है, तेरी बाईं ओर 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि खुदा का वचन है। यदि विश्वास करेंगे कि ये विपत्ति जो आई है मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, तेरा कुछ नहीं होगा। पकड़ करके रख लीजिए, प्रभु जी आपने कहा मेरा कुछ नहीं होगा, तो मैं कैसे नाश हो सकता हूं? प्रभु जी मैं कैसे मर सकता हूं? कैसे ये विपत्ति मेरे घर पे आ सकती है? कैसे ये विपत्ति मुझे परेशान कर सकती है? क्योंकि आपका वचन है, आपने कह दिया जो कह दिया वो पक्का है। दाऊद को कह दिया खुदा ने, तू जा, नया नया राजा बना, पहली लड़ाई है। राजा बनने के बाद, उसके पहले तो दाऊद लड़ते फिरते ही रहे, लेकिन राजा बनने के बाद ये पहली लड़ाई है उनकी। और खुदा ने दाऊद को बचा के रखा, क्योंकि राजा बनाना था। शाऊल मार नहीं सका दाऊद को, क्योंकि दाऊद को राजा बनना है। मौत हमें ले जा नहीं सकती, क्योंकि हमें रैप्चर में जाना है, रैप्चर में जाना है। कौन सी बीमारी खड़ी हो सकती मेरे भाई बहनों? कोई बीमारी नहीं खड़ी हो सकती। आगे पढ़े भैया। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, खुदा मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा ये गया। नहीं कह रहा दाऊद कि मैंने मारा, खुदा ने मारा है, खुदा ने दिया। खुदा का नाम मुबारक हो। जो कुछ अच्छी बात होती है खुदा करता है। खुदा ने चंगाई दी, खुदा ने पैसे प्रोवाइड करे, खुदा ने हमें बंदी गृह से निकाला, खुदा ने हमारे सारे प्रॉब्लम को दूर किया। करने वाले खुदा है। इंसान को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करता कौन है? खुदा करता है, खुदा ने किया है। लड़ने तो दाऊद गए, लेकिन कह रहे हैं खुदा ने किया है। पर आगे फिर खुदा ने भी किया, देखिए पढ़िए आगे। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी चढ़ाई में धावा बोला। तब दाऊद ने खुदा से फिर पूछा, और खुदा ने उससे एक बार पूछना काफी नहीं हुआ। प्रभु जी अब आपकी इच्छा क्या है? क्या हुआ? खुदा ने क्या कहा? खुदा ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि खुदा पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। खुदा खुद उतर के आगे। शहतूत के पेड़ों के ऊपर जब तू खनसनाट की आवाज सुने, समझना मैं उतर करके आ गया हूं। कैप्टन ऑफ द होस्ट इज देयर। और हमारे खुदा ने कोई लड़ाई नहीं हारी। मैं आ जाऊंगा, जब तू आवाज को सुने तब जाना। और खुदा ने फिलिस्तियों को मारा। ये है फेथ इन गॉड, ये फेथ इन गॉड। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, दाऊद का विश्वास खुदा में कैसे है। राजा बनने के पहले भी था, राजा बनने के बाद भी था। ये नहीं कि अब तो मैं राजा बन गया, मेरे पास इतनी सेना है, अब मैं लड़ लूंगा। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ है मेरे पास, शूरवीर हैं, एक से एक शूरवीर मेरे पास है, लेकिन खुदा की इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। खुदा की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पहले खुदा से पूछें, लीडिंग में जाए, खुदा की गाइडेंस में जाए, हर काम बन जाएगा, हर काम। सब आगे पढ़ के खत्म करें भैया। खुदा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया, और इजराइलियों ने पलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। हाँ, सारी सेना उनको मार के खत्म। आगे। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई, और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। यहोवा ने भय भर, करने वाले यहोवा, भय जा रहा है दाऊद का, करने वाले हमारे खुदा, लेकिन भय मान रहे हैं लोग दाऊद का।
वंडरफुल गॉड है ना, क्या से कहाँ करते हैं। हमने जहाँ सोचा भी नहीं वहां से प्रभु रास्ता निकाल देते हैं। सोचते हैं यहाँ तो अंधेरा है, रास्ता बंद है, लेकिन प्रभु वहीं से रास्ता निकाल देते हैं। यहोशू जा रहे हैं, यरदन पार करना है, यरदन नदी कड़ाके से बह रही है। खुदा की आज्ञा, यहोशू याजकों को पहले भेज और तू चले जा। जब अप्रैल के महीने में यरदन नदी फुल भरती है पानी से, तब खुदा क्रॉस कराता है, क्योंकि दिखाना मांगता है मैं कितना पावरफुल हूं। हो सकता है कई बार हम मृत्यु शैया पे जाए, हो सकता है कई बार हम मरने वाले हो, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी खुदा सीन पे आ सकते हैं, फिर भी खुदा सीन पे आ सकते हैं। कई बार प्रभु ऐसा होने देते हैं, यरदन नदी को कड़ाके से बहने देते हैं, बहने दे यरदन नदी को, फिर भी देखो मेरा कमाल, मैं कैसे इस्राएलियों को क्रॉस करूंगा। ये खुदा का कमाल है। यदि हमने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु पर अपना लंगर डाला, प्रभु के वचन पर पकड़ करके रखा, उस एब्सोल्यूट को थाम करके रखा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव ऑन गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे वही भाई बहन हम बता रहे हैं, और वो हमारे अपना ट्रस्ट, और जब भाई भाई का बहुत अच्छी पैरा 40 है, एंड व्हेन वी आर इन ट्रबल एंड ट्रस्टिंग क्राइस्ट, देयर इज वन थिंग श्योर, द होली स्पिरिट विल पॉइंट अस टू द वर्ड that will guide us to the north. He is our north star also. उस पहले भाई बहन ने समझाया नॉर्थ स्टार क्या होता है। नॉर्थ स्टार ऐसा होता है जो पोजीशन से हलता नहीं, सारे स्टार पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं, एक नॉर्थ स्टार है जो कभी नहीं टलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। ये नॉर्थ स्टार है, ये कभी नहीं टलता। और जब शिप वाले भी और जो जंगलों में जाते भी हैं, रेगिस्तान में भी जाते हैं, ये इस स्टार को देख के चलते हैं। जहाँ कुछ भी नहीं दिखता, नॉर्थ स्टार को देख के अपनी दिशा का पता लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन को देख के हम दिशा का पता लगा सकते हैं। ये हमें गाइड करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, ये वचन मेरा चरवाहा है, हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, शीतल जल के पास हमें, झरने के पास हमें लेकर के जाता है। तो वचन हमें खुदा की ओर पॉइंट करेगा। पवित्र आत्मा हमें खुदा के वचन की ओर पॉइंट करेगा। एंड ही विल पॉइंट टू द नॉर्थ स्टार। हमारे प्रभु यीशु मसीह है, मैंने वो चीज़ है वो कर दी, टाइम निकलता जा रहा है। वो खुदा की ओर पॉइंट करेगा वचन, एंड टू डिलीवर ऑफ एवरीथिंग वी हैव नीड ऑफ। जो भी चीज हमारी रिक्वायरमेंट है, होली स्पिरिट हमें वचन की ओर लेकर के जाएगा, और वो वचन को हम यदि पढ़ेंगे, वो वचन को हम यदि पकड़ेंगे, हमारी हर समस्या सॉल्व हो जाएगी, हर समस्या। ही इज आवर एब्सोल्यूट, क्योंकि वो हमारे एब्सोल्यूट है। And as long as there is an eternity, Christ will ever be the Savior and the way out of every problem, every difference, every trial, everything. हर एक प्रॉब्लम का मसीह यीशु हल है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम का हल यीशु मसीह है। That's why when we are tied to him, जब हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, जब हम मसीह यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, don't get frustrated and all worked up like the world does. जब हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, हमें हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए, वर्कअप नहीं हो जाना चाहिए। अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा। सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है कई बार, अरे अब क्या होगा, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब ये तो ऐसा हो गया, मेरे बच्चे को 105 बुखार है, अब मैं क्या करूं।
Don't get frustrated and worked up like the world does. लोग करते हैं क्योंकि उनके पास आशा नहीं है. And oh, what we'll do about this? What we'll do about that? ये मत सोचा हो इसके लिए हम क्या करें, हम इस समस्या के लिए क्या करें. सोचो मत, क्योंकि प्रभु आप ही हर एक समस्या को हल करेगा. We seem as if we are not even anchored. यदि हम ऐसा सोचते हैं अब हम क्या करें, प्रभु हाय तोबा मचाने लगे, प्रभु जी अब तो पैसे खत्म हो गए, प्रभु जी अब तो ये हो गया, प्रभु जी अब तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं, प्रभु जी अब मैं क्या करूं, प्रभु जी मेरे बच्चे को बुखार आ गया, अरे प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है. हाय तोबा करें, इसका मतलब है हम खुदा के साथ एंकर्ड नहीं है, हमने उनका हाथ नहीं पकड़ा है. इसका मतलब यही है. यदि उनका हाथ पकड़ा हुआ है तो हाय तौबा नहीं होगा. But a man who has anchored his soul into Christ Jesus, his trust there. यदि हमने मसीह यीशु में अपना एंकर डाला हुआ है, हमारा भरोसा उन पर होगा, सारा भरोसा उन पर होगा. Knowing that when he asked the Father anything in his name, यीशु मसीह खुद का जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, विश्वास करोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. उन्होंने बार बार कहा है जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे वो पूरा हो जाएगा. संसार में लोग आए, हिटलर आया, जो कुछ भी हिटलर कहता, इंसान है तो हिटलर जो कहता वो पक्का है, लोगों को मानना है. इंसान की लोग जब इतना मानते हैं तो हमारा खुदा की हम क्यों ना माने. हिटलर के समय में जो उसने कह दिया वो फाइनल है. उसने कह दिया यहाँ चलो तो यहाँ चलो, जो उसने कह दिया वो पक्का हो गया. उन्होंने कह दिया मरो तो मरेंगे लोग, वो कहेगा फाइट करो तो फाइट करेंगे लोग, वो कहेगा लड़ाई में मत जाओ तो लोग लड़ाई में मत जाएंगे. जो कह दिया उसने कह दिया वो कह दिया. और वैसे ही एक डिक्टेटर आया मसलूनी, मसलूनी के बारे में भाई ब्रैनम कह रहे हैं, एक दिन उसने अपने ड्राइवर को बुलाया, भाई ये समय पे ड्राइवर तुम मेरे पास आ जाओ. मुसलोनी ने, अब ड्राइवर 1 मिनट पहले मुसलोनी के पास पहुंचा, सिर्फ 1 मिनट, मसलूनी ने बंदूक उठाई उसको मार दिया. तुम 1 मिनट पहले क्यों आए, मैंने तुम्हें एग्जैक्ट इस समय पे बुलाया था, तुम 1 मिनट पहले क्यों आए, मार के खत्म कर दिया. मनुष्यों से लोग इतना डरते थे, उनका कहा मानते थे. आज क्यों नहीं ईसाई वचन को मानता है, वचन जो कहता क्यों नहीं मानते उसको, मैसेज जो कहता क्यों नहीं मानते. मैसेज, अब यही बात हो जाएगी, चर्च से 10 बजे आ रहे हैं 11 बजे. लोग हिटलर एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई बहनों, हिटलर को, मसलूनी को, जो कह दिया तो कह दिया, मार के खत्म. और लोग वचन को लाइटली लेते हैं. वचन में लिखा ये ना करो तो करते हैं, वचन में लिखा ये करो तो नहीं करते हैं. वचन में लिखा जो जो जिनको आते हुए नजदीक आते देखो आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो, गायब हो जाते हैं. वचन कहता निरंतर प्रार्थना करने में लगे रहो, प्रार्थना के लिए मुंह नहीं खुलता. जो वचन कहता उसके विपरीत करते हैं लोग. लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमारा बहुत दयालु है, फिर भी दया करता है. हो सके मेरे बच्चे सब सुधर जाएंगे, हो सके मेरे बच्चे सही लाइन पे आ जाएंगे, वो धीरज रखते हैं. ये हिटलर्स के समान नहीं है. उनका वचन जो कह दिया तो कह दिया, उनका राज अल्टीमेटली खत्म हो गया. बट देयर इज वन किंगडम दैट्स अबव ऑल किंगडम. लेकिन एक राज है जो आने वाला है, वो सारे किंगडम से बड़ा है. वहां हिटलर की नहीं चलेगी, मुसलोनी की नहीं चलेगी, वहां हमारे प्रभु की चलेगी. एक राज है जो आने वाला है, और हम तब उस राज के उनके साथ राज करने वाले हैं. It's so high into the heaven till it never pass away. And there sits a king. वहाँ पे एक राजा बैठता है. When he makes a decision on anything, and जब वो हमारे प्रभु जो भी decision बनाते हैं, and we believe that decision,
दैट इज एन एब्सोल्यूट। जो विश्वास कर लेते हैं उनके डिसीजन पे, वो पक्का हो जाता है। इट्स गोइंग टू बी दैट वे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एनीवन एल्स सेज अबाउट इट। चाहे कोई कुछ भी कहे, अरे डिवाइन हीलिंग कोई चीज ही नहीं है, चाहे कुछ भी कहे, मिरेकल के दिन तो खत्म हो गए, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो खुदा कहे मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदा हूं तो है। चाहे कुछ भी हो जाए, संसार कुछ भी कह दे, लेकिन एक किंगडम है जिसके राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, और वो जो कहेंगे वो पूरा हो जाएगा। That's going to be that way regardless of what anyone else says about it. It always, हमेशा वही होगा जो वो कहेंगे, जो वो कहेंगे वो पूरा होगा, पक्का पूरा होगा मेरे भाई। हमें विश्वास करना है, और जो कि खुदा ने जो चीज़ कह दी लोगों को वैसा ही कहा। खुदा ने कह दिया देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता है तो आएगा, पक्का आएगा। रैप्चर होगा तो होगा, पक्का होगा, क्योंकि खुदा ने कोई टाइम नहीं बताया, हमें नहीं मालूम कब होगा, लेकिन उन्होंने कहा है तो होगा। धधकते भट्टे का सा दिन आता है तो आएगा। नूह के समय में उन्होंने कहा था बरसात होगी तो हुई। अरे आग कहां से गिरेगी? खुदा पैदा करेंगे, कहीं ना कहीं से गिराएंगे आग, और देश को दुनिया को बर्बाद करेंगे। क्योंकि हमारे खुदा इनफाइनाइट हैं, अपने डिसीजन को कभी चेंज नहीं करते। यदि वो चेंज करते तो खुदा नहीं है। हमारे लिए उन्होंने, हमने पढ़ा, भलाई ही की युक्ति सोची है। खुदा ने हमारे लिए भलाई ही सोचा है। हम प्रभु का कितना धन्यवाद करते हैं। बाइबल पूरी भरी हुई है, पूरी बाइबल भरी हुई है। खुदा के जो उन्होंने कहा वो पूरा हो गया। समय निकलता चला जा रहा है, मैं सारा बाईपास करूंगा आगे। सारा साथ साथ रहा, जो भी खुदा ने कहा आज तक वो पूरा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है, खुदा ने जो कहा वो पूरा होगा। लोग अविश्वास करते हैं, लोग कहते हैं अरे उन्होंने तो कहा मैं आने वाला हूं, आने वाला हूं, आने वाला हूं। लास्ट हमने देखा है, तिमोथी के अंदर लिखा हुआ है कि आखिरी समय में लोग ठट्टा करने वाले होंगे। उनके आने की प्रॉमिस कहाँ गई? और वो भूल गए कि उनके यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल एक दिन के बराबर है। लोग ठट्टा करते हैं कि उनकी कमिंग, भाई उन्होंने प्रॉमिस किया, अभी तक तो आए नहीं। खुदा ने जो कहा है वो पक्का है, जो उन्होंने कह दिया है वो कह दिया है। और वचन यही भी बताता है जो उनकी बाट जोते हैं उन्हीं के लिए वो आएंगे। जो बाट नहीं जोते, जो नुक्ताचीनी करते, उनकी कमिंग के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, अरे कहाँ गए ये सब, तुम लोग जबरदस्ती डराते हो, लोगों को जबरदस्ती धमकाते हो, वी आर एट एंड टाइम, वी आर एट एंड टाइम। अभी तक तो एंड टाइम आया नहीं। भाई ब्रैनम के समय से भाई ब्रैनम कह रहे हैं वी आर एट द एंड टाइम, वी आर एट द एंड टाइम, एंड टाइम तो आया नहीं। अरे मेरे भाई बहन, एक दिन तो अवश्य आएगा। नहीं आया तो कोई रीजन है, कोई रीजन है जिससे अभी तक रैप्चर नहीं हुआ। वे खुदा जानते हैं, हम नहीं जानते। हे मनुष्य, तू कौन है जो खुदा से प्रश्न करे? हम खुदा से प्रश्न नहीं कर सकते। हम तो विश्वास ही करते हैं भैया वो दिन एक दिन जरूर आएगा। खुदा नहीं बदलता। एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है खुदा। यदि मैं बदल जाता तो हे मनुष्य के संतान, तुम कब के नाश हो गए होते। और हमारा खुदा नहीं बदलता, इसलिए हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भलाई ही की योजना सोची है। भलाई ही की बात
उन्होंने हमारे लिए सोची है और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत जल्दी वो आखिरी तुरी फूकने वाली है मेरे भाई बहनों, किसी समय भी, क्योंकि संसार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हर जगह गड़बड़ी 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 ही हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं वगैरह वगैरह, अंत समय के झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं। सारी चीज़ें बाइबल में जो थी वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं और अब समय बिल्कुल निकट है। हम किसी समय भी जाने वाले हैं। हमें किसी रीति से भी अविश्वास मन में नहीं आने देना चाहिए। हमारे प्रभु ने जो कहा वो पक्का है। इन्हीं सारी बातों से लेके भाई बहन हम उनके विश्वास को बढ़ा रहे हैं। हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और वो इन लड़कों को छुड़ाएगा। हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और आज भी जो पाप के दासत्व में है मैं उससे जोड़ूं। प्रभु जिनको बचाना चाहता है उनको लेकर के आएगा ही आएगा और उनको संसार से निकाल करके अपने राज में शामिल करेगा ही करेगा। चाहे वो संसार में पाप में डूबे हुए हैं। क्या हम और आप नहीं डूबे थे? हम भी पाप में मरे हुए थे, हमारे ऊपर मौत की फतवा हो चुका था, लेकिन खुदा ने रहम करके हमें निकाल लिया, किसी को भेजा और हमें निकाल लिया और हमें जीवन दान दिया। वही आज भी, इसीलिए भाई आशीष भी कह रहे थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ड्यूटी होती है। शारीरिक रीति से भाई बहन हम कह रहे हैं उनके लिए दुआ हो रही है कि जो मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। तो क्या आज संसार में लोग मौत के घाट नहीं उतारे जाएंगे? यदि वो आएंगे नहीं तो मैसेज में, यदि वो मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, क्या वो नहीं मरेंगे? तो हम क्यों ना उनके पास जाएं, उनको घसीट के लेकर के आए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे जगत में जाओ, चेला बनाओ। वो सेवा को पूरी करना, वही आशीष भाई लास्ट संडे कह रहे थे। क्या हम जा रहे हैं? जिनके ऊपर मौत का फतवा लगा हुआ है, क्या हम जा करके उनको बचा के ला रहे हैं? यदि नहीं ला रहे हैं तो हमें लाना है, क्योंकि अब अंत समय आ गया है। आखिरी भेड़ को आना है। जैसी वो भेड़ आएगी हमारे यहाँ से रैप्चर हो जाएगा। आखिरी भेड़ को किसी ना किसी को जाके लाना तो पड़ेगा, अपने आप तो नहीं आ जाएगी वो। इसलिए बहुत ज़रूरी है जाना, प्रचार करना, मैसेज को फैलाना और लोगों को मसीह के पास लेकर के आना, जिससे कि वो पाप से निकल करके जीवन में प्रवेश करने लगे। उनके ऊपर जो मौत का फतवा लग चुका है वो हट सके और वो जीवन प्राप्त करें और अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। तो यहाँ पे हमने देखा हमें विश्वास करना है अपने मसीह के ऊपर। हर एक बात जो वचन में लिखी है अद्भुत रीति से प्रभु ने, खुदा ने अपने लोगों को सपोर्ट किया। खुदा ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को मुसीबत से निकाला। बाइबल भरी पड़ी है। खुदा के प्रोमिसेस नहीं टलेंगे। खुदा ने प्रॉमिस किया मरकुस 11:23 के अंदर, He said, verily, verily, I say unto you, have faith in God. I say unto you, मैं तुमसे कहता हूँ, if you say to this mountain, be moved, आप इस पहाड़ से कहो उखड़ करके यहाँ से समुद्र में चला जा। हमारी प्रेयर में कितनी सामर्थ होनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करें तो आप विश्वास करें, तो प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ करके समुद्र में चला जा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। When that absolute is come to you, when you are anointed with that spirit that comes beyond all scientific control out yonder, जब आप उस आत्मा से परिपूर्ण हो, वो प्रभु की आत्मा से जब परिपूर्ण है, जो सारे साइंटिफिक साइंस के परे है, पवित्र आत्मा सबके परे है। साइंस नहीं समझ सकता, साइंस खुदा को नहीं समझ सकता। साइंस तो एवोल्यूशन थ्योरी पे जाएगा कि इंसान इवॉल्व हुआ। साइंस इसके ऊपर थोड़ी ना जाएगा कि खुदा ने मुंह के बोले हुए वचन के द्वारा आदम और हव्वा की सृष्टि करी, फिर बाद में उनकी रचना करी। साइंस तो ये नहीं, इस पे नहीं जाएगा। साइंस तो जाएगा इवोल्यूशन के ऊपर। पहले मंकी ये बना, वो बना, मंकी बना और मंकी से इंसान बना। साइंस कभी खुदा को नहीं पहचान सकता, साइंस खुदा तक नहीं पहुंच सकता।
और वो इस पवित्र आत्मा के को कभी समझ ही नहीं सकता। साइंस जाएगा अपनी बुद्धि से, मनुष्य की शिक्षा के ऊपर, लेकिन पवित्र आत्मा जाएगा खुदा की आत्मा। तो यदि पवित्र आत्मा से हम भरे पूर्ण हैं, यदि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि खुदा ने इससे पहले एक एटम भी था, एक मॉलिक्यूल भी था, कुछ भी नहीं था। खुदा ने बोला और इस सृष्टि की रचना हुई। तो क्या वही आत्मा यदि हमारे अंदर है और हम बोलेंगे तो क्या वो पूरा नहीं होगा? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ करके समुद्र में चला जा, और विश्वास करो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये तब होगा जब वो आत्मा जो मसीह यीशु में था वो तुम्हारे अंदर है। जब वो होगा तो हम जो बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा। और हमें यदि हमारा विश्वास प्रभु के वचन के ऊपर है, यदि हमने एंकर करके रखा है प्रभु के वचन के ऊपर, जो कुछ भी हम मांगेंगे और डाउट नहीं करेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा। विश्वास करेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। जो कुछ आपने कहा है, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगोगे, यदि आप अविश्वास ना करो, यदि विश्वास करोगे, आपके लिए जो कुछ आप कहोगे वो पूरा हो जाएगा। हमारा खुदा ऐसा है, प्रोवाइडेड हमने उस एब्सोल्यूट को पकड़ लिया है। उस एब्सोल्यूट को पकड़े, जैसे अय्यूब ने पकड़ा, जैसे याकूब ने पकड़ा, जैसे पौलुस ने पकड़ा, चेलों ने पकड़ा, जैसे हमारे भाई बहन ने पकड़ा। आज हमारे पास्टर भाई भी उसी एब्सोल्यूट को पकड़ कर चल रहे हैं। हम उस एब्सोल्यूट को पकड़ ले, खुदा के वचन को पकड़ ले, जो कुछ भी कहेंगे कि हमारे बीच में कई बार प्रभु की आत्मा के उकसाए हमारे पास्टर भाई ने जो जो कहा, क्या वो पूरा नहीं हुआ? हम गवाह हैं इसके। यदि आप उस एब्सोल्यूट को पकड़ लेंगे, जो कुछ भी आप कहेंगे, जो कुछ भी आप मांगेंगे, वो आपके लिए हो जाएगा। इसमें दो राय है ही नहीं। विश्वास हमारा होना चाहिए, विश्वास वचन के ऊपर होना चाहिए। खुदा ने जो कहा, मुख से निकला हुआ वचन, जो कुछ कहा वो पूरा होकर के ही रहेगा। तो प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए। आखिरी में दुल्हन को इसी स्टेज पे पहुंचना है कि मुंह का बोला हुआ वचन पूरा हो जाए, और धीरे 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 हम उस ओर जा रहे हैं। उसी रीति से मैसेजेस भी आ रहे हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। निशांत भाई प्रार्थना में अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावंत, आपकी बड़ी दया के लिए प्रभु, आपके महान विजिटेशन के लिए जो आज शाम आपने हमारे बीच में करी खुदावंत, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कैसे आज आपने एक बात समझाई प्रभु कि खुदावंत कैसे हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं खुदावंत, लेकिन कैसे ज़रूरत है प्रभु जी एक विजिटेशन की जो हम में से हर एक के साथ पर्सनली आपकी हो प्रभु जी। कैसे खुदावंत मूसा बचपन से जानता था प्रभु कि वो चुना हुआ है इजरायलियों को डिलीवर करने के लिए। खुदावंत कैसे वो जानता था खुदावंत कि आपने उसे खास मकसद के लिए चुना है प्रभु, लेकिन तब तक वो कार्यान्वित उसके जीवन में नहीं हो पाया प्रभु, जब तक एक पर्सनल विजिटेशन उसे नहीं मिला खुदावंत। ओ प्रभु जी आज शाम मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, अपने एक एक भाई के लिए, अपने एक एक बहन के लिए खुदावंत, अपनी पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए खुदावंत, एक पर्सनल विजिटेशन आप हमारे साथ कर दे प्रभु जी। आप एक बार हमसे मिल ले खुदावंत, उसी रीति से खुदावंत जैसे आपने मूसा से पहाड़ पे मुलाकात करी खुदावंत, और उसके बाद मूसा बदल गया लॉर्ड। उसके बाद खुदावंत आपका वचन उसके लिए एब्सोल्यूट हो गया खुदावंत। उसके बाद प्रभु जी वो किसी और चीज को नहीं देख रहा लॉर्ड, लेकिन केवल और केवल आपके वचन की ओर देख रहा है प्रभु जी। ओ खुदावंत आप हमारे साथ भी प्रभु जी प्लीज ऐसा ही कर दे लॉर्ड। ओ खुदावंत कैसे हमने उदाहरण देखे प्रभु, कैसे पौलुस खुदावंत आपके लोगों का सताने वाला है खुदावंत को खुदावंत, कैसे प्रभु जी वो समझ नहीं पा रहा खुदावंत कि कैसे वो पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है,
लेकिन जब एक दिन आपने उससे मुलाकात करी Yes, खुदावन, Lord. अपने आग में होते हुए प्रभु जी, कैसे खुदावन आपने उसके ऊपर एक भेद को खोल दिया खुदावन, Lord. कि वही यहोवा आज एक देह में होके एक सेवकाई को करके जा चुका है। Yes, ओ Lord. खुदावन, इस चीज ने उसे बदल दिया प्रभु। उसने मांस और लहू से सलाह नहीं ली खुदावन, ना वो यरूशलेम गया प्रभु जी, लेकिन खुदावन वो प्रभु जी आपकी खातिर अपनी जान देने को भी तैयार है प्रभु। Yes, Lord. फिर आपका वचन उसके लिए एब्सोल्यूट बन गया Yes, खुदावन। Lord. ये कमाल केवल उस विजिटेशन का था खुदावन। ओ प्रभु जी, हम में से हर एक जानते हैं खुदावन कि हमारे लिए एक रैप्चर रखा हुआ है प्रभु। Yes, Lord. हम में से हम सब जानते हैं कि खुदावन बहुत जल्दी वो तीसरा खिंचाव ऑपरेट होने वाला है। हमारे को ज्ञान के Amen, तौर पे Amen. मालूम है खुदावन कि मरकुस 11:22 हमारे लिए पूरा होना है Amen, प्रभु। Amen. लेकिन लॉर्ड, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमी है प्रभु जी कि खुदावन वो पर्सनली हमारे ऊपर रिवील नहीं हो रहा खुदावन। Yes, Lord. वो पर्सनली आपके विजिटेशन को खुदावन हम में Yes, से हर Lord. एक के पास नहीं मिला खुदावन। तो आप प्लीज बड़ी दया कर दे लॉर्ड। Amen, आप बड़ा Amen. रहम कर दे खुदावन कि इस रीति से हमारे ऊपर खुल जाए खुदावन, Yes, Lord. कि प्रभु जी हम इन वचनों को अपने जिंदगियों में खुदावन मैनिफेस्ट होते हुए देख सके Amen. प्रभु। ओ खुदावन, आपसे बड़ी दया मांगते हैं Yes, खुदावन। Lord. Yes, हम Lord. कितनी बार बहुत असहाय होते हैं प्रभु Yes, जी। Lord. खुदावन, हम चाहते हैं कि आपके वचन को ऑपरेट करें प्रभु, लेकिन हम विश्वास में बहुत कमजोर होते हैं खुदावन। ओ खुदावन, आप हम पे बड़ी दया कर दे प्रभु। खुदावन, मैं इकरार करता हूँ मैं बहुत कमजोर हूँ प्रभु। Yes, मैं अपने भाई बहनों के लिए खुदावन इकरार Yes, करता हूँ Lord. प्रभु। हम विश्वास में बहुत कमजोर हैं Amen, प्रभु, प्रभु। लेकिन हम ऐसे बने नहीं रहना चाहते खुदावन। हम अपने एब्सोल्यूट को थाम कर रखना चाहते Yes, हैं Lord. प्रभु। Yes, हम Lord. आपको अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना चाहते हैं प्रभु। Yes, Lord. आप बड़ी दया, बड़ा रहम कर दे प्रभु, और इस हालत से हमें निकाले खुदावन, Yes, ताकि Lord. प्रभु जी जो योजना आपने इस समय के लिए रखी है प्रभु, वो जल्द से जल्द पूरा हो सके प्रभु। Yes, ओ Lord. आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन इस महान संदेश के लिए खुदावन, Lord. इस एब्सोल्यूट के लिए प्रभु। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Yes, Lord. खुदावन, हमारे भाई टाइटस को आप बड़ी आशीष दे खुदावन, इनके परिवार को आप बड़ी आशीष दे प्रभु। Amen. खुदावन, जो हमारा ही परिवार है प्रभु, खुदावन आए हुए एक एक भाई बहन Yes, बच्चों को Lord. सबको आप बड़ी आशीष दे। Yes, Lord. और जब हम यहाँ से जाते हैं खुदावन, हम बड़े सुरक्षित समय से अपने अपने घरों को पहुंच सके Yes, प्रभु। Lord. आप हमारे लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें प्रभु जी, Amen. और आप दया करें खुदावन कि हम इन बातों पे जो आज शाम कही गई है Yes, खुदावन, Lord. इन पे मनन करते हुए जा सके खुदावन। Amen. और ऐसा हो खुदावन कि हमारे घर पहुंचते पहुंचते हमारे जीवन में कुछ हो जाए प्रभु Yes, जी। Lord. ओ आप दया कर दे प्रभु जी। Amen. हमारे पास्टर भाई को भी Yes, आप बड़ी आशीष Lord. दे Yes, प्रभु Lord. जी। आपका बहुत धन्यवाद देते हुए और इस महान विजिटेशन के लिए जो आप आज शाम आपने हमारे साथ करी प्रभु जी, आपका नाम मुबारक कहते हुए इस प्रार्थना को बड़े धन्यवाद सहित प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ फरमाए। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। तो बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू। हम लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।